यहाँ तो कानून मैं चला रहा हूँ ना, तुम क्या कानून चलाओगे? तो हमारे बाबा साहब को उस कचहरी में जगह नहीं दिया गया। तो हमारे बाबा साहब ने कचहरी के बाहर जाकर अपना साफ सफाई करके वहां पर एक बोरी बिछाकर अपना वहां पर बैठ गए। धीरे धीरे उनका रोजी रोटी चलने लगा। तो कुछ समय बाद एक सेठ और एक सेठानी जी वहां पर आए। तो उन्होंने कहा, हे बैरिस्टर, आप हमारे बच्चे को बचा लो। तो बाबा साहब ने कहा, अंदर इतने महान महान वकील है, वो लोग नहीं बचा पा रहे, आप हमारे पास आए, मैं कैसे बचा लूंगा? तो उन्होंने कहा, हे बैरिस्टर, मैंने मुंबई में जितने भी वकील थे, मैंने सारे वकीलों को अपनी ये फाइल दिखाई, लेकिन मेरी फाइल लेने से सारे लोग ने इनकार कर दी। तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को वो बोले कि सर, मैंने इस फाइल पर दिखाने की तो बात छोड़िए, मैंने इस फाइल पर इतना नोट खर्च किया कि आने वाली किसी की 7 पीढ़ी बैठकर नहीं खा सकती। तो हमारे बाबा साहब ने बोला ठीक है। तो उसने बोले, सर, हमारे बच्चे को सिर्फ एक दिन बचा है, अगर किसी बचा सकते हैं तो सिर्फ बैरिस्टर आप बचा सकते हैं, बाकी इस दुनिया में कोई हमारे बच्चे को नहीं बचा सकता। और उस लड़के के माँ बाप का एक लौता लड़का था। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है। तो जब बोले कल सुबह उसको 5 बजे फांसी की सजा हो जाएगी, सर आप कैसे बचा पाएंगे? तो बाबा साहब ने कहा ठीक है। जब उस लड़के को जज साहब ने लेकर गया कोर्ट में, तो हमारे बाबा साहब भी गए, और जिस सेठानी का लड़का और जिस सेठ का लड़का वो था, वो बाबा साहब के ऊपर बहुत चिड़चिड़ी बांध लिया। बोला, आपने बोले थे हमारे बच्चे को बचाने के लिए, और आपने तो हमारा केस ही देखा नहीं, आप हमारे बच्चे को फांसी की सजा चढ़वा रहे हो। तो जब उस जगह पर जज साहब ने गए, जब उस जगह पर फांसी का फंदा उस बच्चे के गले में डाले, तो हमारे बाबा साहब ने कहा, बस जज साहब बस, आपने सिर्फ फांसी की सजा बोली थी, सजाए मौत नहीं बोली थी। यही थे हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। आज उसी दिन से कोर्ट में ये कानून चलता है, फांसी की सजा नहीं, सजाए मौत की सजा दी जाएगी, तब भी मौत मानी जाएगी। हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आज हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया, 4 बच्चे को कुर्बान कर दिया उन्होंने। आज हमारे समाज में देखो, घर से बाहर अगर कोई निकलता है, घर के समाज के लोग ही पैर पकड़कर खींचने लगते हैं। अगर हम सब लोग नहीं लड़ेंगे, कौन लड़ने आएगा? कब तक नहीं गुलामी की जिंदगी जीते रहेंगे? डॉक्टर बाबा साहब ने तो अकेले ही इस पूरे देश में लड़ाई लड़ी थी। क्या हम उनके लिए, क्या जो बोले थे कि हम ये संविधान बनाकर जा रहे हैं, संविधान को जिंदा रखना है, सारे लोग तो मारने की कोशिश करते हैं, और हमारे समाज के लोग भी पैर पकड़ने का, खींचने की कोशिश करते हैं। सभी साथियों से मेरा ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अगर हमारा कोई मेन त्योहार है तो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 14 अप्रैल की जयंती है, और हमारा कोई मेन त्योहार नहीं है। क्योंकि आज उन्हीं की वजह से आज हम इस जगह पर खड़े हैं, आज उन्हीं की वजह से हम बोल रहे हैं। नहीं तो हम भी कहीं पर जाते गुलामी करते और नौकरी ना करते, गुलामी करते, थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता, घर पर आकर खाकर सो जाते, और पानी पीने को नहीं मिलता। आज तो बिस्लेरी बोतल, कहीं क्या बोतल पी रहे हो सारे लोग। आज ये किसकी देन है? बाबा साहब की ही देन है। ठीक है, सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अपने समाज में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान करें, और सभी लोग अपने समाज को पढ़ें, और हर घर में ज्यादातर संविधान की किताब लाएं। अपने बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ संविधान का किताब भी जरूर पढ़ाएं, ताकि हमारे महापुरुषों को बारे में उनका पता चले। अगर उनको पता नहीं चलेगा तो फिर वो जानेंगे कैसे, हमारे बच्चे भी ऐसे गुलाम हो जाएंगे। अगर हम सब लोग ऐसे नहीं संघर्ष करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, तो कोई हमारे पीछे और खड़ा नहीं है। इसी के साथ सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। हमारे बीच में अमरनाथ फैजाबादी जो बीकापुर के विधानसभा अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम का, मैं उनका स्वागत करता हूं कि वो अपने समाज के बीच में आकर 2 बात बोलें।